Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लगता है कि अखिलेश साहब उतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं। मुलायम सिंह जी के ज़माने में हालात कुछ और थे, अब कुछ और हैं। 2014 के बाद ही तो हिंदुस्तान बना है, उससे पहले हिंदुस्तान कहाँ था? ना उत्तर प्रदेश था, कुछ नहीं था, सब जंगल राज था। उससे पहले कुछ था ही नहीं, ना हवाई जहाज था, ना ट्रेन थी, ना कुछ था। अब तो सब, अब 2014 के बाद, हमारा भी जन्म 14 के बाद ही हुआ है। जब हालात दूसरे थे अब दूसरे हैं, इतना फ़र्क है। कोई पार्टी वार्टी नहीं बदली ना उनका है। जो हालात, जैसे फरद साहब ने कहा कि हालातों के संग समझौता होता है, वो समझौता है। जो भी है वो सब समाजवादी के साथ ही रहेगा 2024 के इलेक्शन में। और जो बधाइयों का युद्ध है वो सब आबिद रज़ा साहब के समर्थन में। आबिद रज़ा साहब का जो भी नाइस्तफाकियाँ रही थी वो कल सब खत्म हो गई। साथ भी है और आबिद रज़ा जी की जहाँ जहाँ है वहाँ पर हम हैं। हमारे नेता जो है वो आबिद रज़ा, हम मतलब आबिद को हम मानते हैं, तो आबिद की वजह से मुन्नी के साथ है। अगर आबिद नहीं होते तो शायद हम भी ना होते। आप एक चीज हो रही है, जैसे मुस्लिम नेताओं की जो अनदेखी जो हो रही है, तो अपने नेता है तो हमारे आबिद जी। मुसलमान का बस वोट लिया जा रहा है, सिर्फ वोट और मुसलमान से नारे झंडे, इस जो फालतू काम है मुसलमान से करा रही है पार्टी, वरना पार्टी कोई है ही नहीं। अगर हल्का सा मैं कह रहा हूँ, फिर मोदी जी योगी जी अगर थोड़ा सा झुक जाएं और अपना लें तो इससे बेहतर पार्टी नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, वहीं दूसरी तरफ सपा बार बार जो टिकट बदल रही है, तो सपा के बीच में आखिर क्या चल रहा है कि वो टिकट ही बदलती चली आ रही है। मुस्लिमों का सपा के प्रति क्या रुझान है, ये जानने के लिए अभी हम बदायूं की जामा मस्जिद पर खड़े हैं। अभी नमाज अदा होकर चुकी है, तो यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिर मुस्लिम क्या सोच रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम ने क्या अपना मूड बनाया हुआ है। यहाँ के कुछ लोगों से जानेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नदीम चौधरी। नदीम भाई, आप बताइए क्या लगता है आपको कि अखिलेश यादव मुसलमानों को लेकर क्या सोचे बैठे हैं? मुसलमानों की क्या क्यों मतलब उस पर नज़रअंदाज किया जा रहा है? देखिए, मुसलमानों की बात तो कोई नहीं करता है, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई पार्टी नहीं करती है। लेकिन कुछ दिनों से ये देखने को मिलता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव जी है, उनके फैसलों से कहीं ना कहीं मुसलमान नाराज है। बदायूं की सीट को देख लीजिए, कभी टिकट की क्लियर नहीं हो पाता है, कभी टिकट काट दिया जाता है, कभी दे दिया जाता है। बहुत सारी सीटें उत्तर प्रदेश में 64 टिकट का आवंटन किया गया है, जिसमें 4 टिकट सिर्फ मुसलमान को मिले हैं। तो मुसलमानों की स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है उत्तर प्रदेश में। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फैसले हैं उससे बिल्कुल नाराज है। 2-3 दिन से तो बहुत ज़्यादा नाराज है। 2-3 दिन में ऐसा क्या हुआ है? जो फैसले ले रहे हैं वो गलत है। मुसलमानों के हित में कोई फैसला नहीं है, कोई टिकट नहीं है। 64 में 4 टिकट दिए गए हैं, कितने हितैषी हैं ये पता है। कल तो आपके बदायूं के नेताजी मान गए, रूठे हुए थे। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुसलमानों के हित की बात करने वाले लोग मान गए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हर इंसान अपने फ़ायदे की बात करता है, कोई मुसलमानों के हित की बात नहीं करता है। आप बताइए क्या लगता है कि आप लोग भाई एक बेसिक चीज, इस बार मुसलमान हम क्या सोच के बैठा है, वोट किसको देने जा रहा है? नहीं पता है कि सपा की तरफ आप लोग का रुख रहेगा? नहीं बता सकते। चलिए भाई लोग, आप तो यूथ हैं, आप लोग चाचा, चलिए भाई, क्या नाम है आपका? फरद अली। फरद साहब, बताइए कि बार बार जिस तरीके से मुस्लिम नेताओं की अनदेखी करी जा रही है सपा में, रूठना मनाना चल रहा है। अभी मुरादाबाद का भी टिकट स्टेशन साहब का काट कर उचिया को दिया गया, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं कि सपा ऐसा क्यों कर रही है? देखिए, मुस्लिम नेताओं की अनदेखी समाजवादी पार्टी में कभी भी नहीं की गई। ऐसा होता है, वक्त के हालात के हिसाब से, कहीं ना कहीं समीकरणों के हिसाब से फेरबदल करना पार्टी की मजबूरी होती है, उसके अकॉर्डिंग फेरबदल करे जाते हैं। उसमें मुसलमान की नज़रअंदाज करना, ये सब बातें फजूल की बातें हैं। समाजवादी पार्टी बदायूं में बहुत मजबूत हैसियत में है, बहुत मजबूत तरीके से चुनाव लड़ने जा रही है। और आदरणीय शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव ही अगर प्रत्याशी होते हैं तो वो भी प्रचंड वोटों से बदायूं से चुनाव जीतने जा रहे हैं। चलिए हम बदायूं की बात करते हैं। बदायूं में 2 बड़े नेता मुस्लिमों के हैं, सलीम शेरवानी साहब, आबिद रज़ा साहब। हाँ। दोनों नाराज थे, दोनों लोगों ने काफ़ी सपा के खिलाफ जाके अभी सेकुलर मोर्चा बनाया, रैलीज करी। देखिए, वो नज़रियाती इख्तलाफ थे, पार्टी से नाराज कोई नहीं है। आबिद रज़ा साहब के नज़रियाती इख्तलाफ थे, इशूज़ थे कुछ, उन इशूज़ से बात हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष से, उन्होंने वो बात से सहमत हुए। लोग गुमराह करते हैं मंच पे जाके, तो वो अपील कर रहे थे, अब ये वो वाली सपा नहीं गई। नहीं, ऐसी कोई जानकारी मुझे तो है नहीं। आपके पास कोई रिकॉर्डिंग तो बताइएगा।
ऐसी कोई जानकारी उन नहीं। लोगों ने सहसवान वगैरह में जाकर जो मन से सलीम शेरवानी हो, ये सब लोगों उन लोगों ने जाके नजरियाती इश्यूज रखे थे, इश्यूज उठाए थे जो मुद्दे पार्टी हित में है, जो मुद्दे पार्टी हित में, जो मुद्दे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक नहीं पहुंचते थे, उन मुद्दों को रेस किया था, करना चाहिए। और इसमें ऐसी कोई बात नहीं, समय आप जो बताना है कि सफाई वो नहीं है, ऐसी कोई बात मेरी जानकारी में नहीं, आपकी जानकारी में बताओ। अच्छा, आप भी काफी पुराने व्यक्ति लगते हैं, क्या लगता है कि मुलायम सिंह के वक्त वाली सपा में जो मुसलमानों को अहमियत दी जाती थी, लगता है कि अखिलेश यादव उतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं? मुलायम सिंह जी के ज़माने में हालात कुछ और थे, अब कुछ और हैं। 2014 के बाद ही तो हिंदुस्तान बना है, उससे पहले हिंदुस्तान कहाँ था? ना उत्तर प्रदेश था, कुछ नहीं था, सब जंगल राज था। उससे पहले कुछ था ही नहीं, ना हवाई जहाज था, ना ट्रेन थी, ना कुछ था। अब तो सब, अब 2014 के बाद, हमारा भी जन्म 14 के बाद ही हुआ है, जब हालात दूसरे थे अब दूसरे हैं। इतना फ़र्क है, कोई पार्टी वार्टी नहीं बदली ना उनका है। जो हालात, जैसे फरद साहब ने कहा कि हालातों के संग समझौता होता है, वो समझौता है। तो क्या लगता है 2014 में सपा की तरफ मुसलमान जाएगा या अभी सोचेगा? वो सॉरी 2024 में, 14 में आप भी चले गए, अभी जन्म हुआ है आपने कहा। 2024 में अल्लाह ने चाहा, रोजा है मुँह में, सब समाजवादी को ही जाएगा, वो समाजवादी ही लड़ेगी। ये गढ़ रहा है, कुछ आपस में वो रहता है तो इसलिए रहा है, वरना 5-4 बार सलीम शेरवानी साहब रहे, फिर सांसद धर्मेंद्र यादव रहे, इतना लंबा पीरियड किसी ने और थोड़ी काटा है। हम बात करें कि जैसे रामपुर का, हम बात करें मुरादाबाद की, तो आजम साहब की बात सुनी जा रही है, नहीं सुनी जा रही है। मौजूदा सांसद एस.सी. हसन साहब का टिकट काट दिया। वो तो बड़े राजनीति है, बड़े वो लोग जाने कि उनका टिकट उन्होंने दिलवाया भी तो उन्हीं को होगा, हो सकता है उनकी वजह से कट गया हो, कुछ मजबूरी नहीं होंगी। अब जो है दूसरे को दे दिया गया होगा, अगर कब्बल वो नहीं हो रहा होगा। रामपुर मुरादाबाद से बहुत ताल्लुक नहीं है बदायूं वालों को। नहीं, ताल्लुक है, ताल्लुक क्यों नहीं है? ताल्लुक तो पूरे मतलब उत्तर प्रदेश से है, हिंदुस्तान से है। मांगे वहाँ भी उसका नाम क्या, जैसा बेहतर बड़े नेता समझेंगे वो अपने उसका नाम क्या उसका करेंगे, फैसला लेंगे। हम तो उनके अब जैसे आबिद साहब हैं, उन्होंने जो अब वो है उन्होंने कह दिया निशा दे हो गया, उसका नाम क्या है? जैसे हमारे बड़े लीडर, हम तो कोई लीडर थोड़ी भाई, आप हम नहीं बोलेंगे आप बोलो। अच्छा भाई, आप यूथ हैं, यूथ क्या सोचता है? समाजवादी अखिलेश यादव मुसलमानों को या आप लोगों के संग अपनी बातचीत का लय बना पा रहे हैं? आप लोग समझ पा रहे हैं कि अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? मुसलमानों का अखिलेश यादव के साथ जाना हित में रहेगा या कुछ और? नहीं, युद्ध जो भी है वो सब समाजवादी के साथ ही रहेगा 2024 के इलेक्शन में। और जो बदायूं का युद्ध है वो सब आबिद रजा साहब के समर्थन में, आबिद रजा साहब का जो भी नाश्तबागियाँ रही थी वो कल सब खत्म हो गई। अब जो भी युद्ध है वो सब समाजवादी के साथ ही रहेगा 2024 में। तो एक दिन में आप लोगों के विचार बदल गए? एक दिन पहले जैसे समाजवादी के साथ आबिद रजा साहब नहीं थे, सब आबिद रजा साहब के साथ ही थे, कोई अलग नहीं, सपा के साथ नहीं थे। मतलब वो कुछ नाश्तबागियाँ थी, जो भी थी वो नाश्तबागियाँ थी, वो खत्म हो गई इस बात। अब तो सब एक तरफा समाजवादी के साथ ही। आप जैसे जो यूथ है, यूथ के किस तरीके से हमारे वोट देने के लिए जाता है? आप भाई साहब आप बताइए। कोई नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुलायम सिंह के समय की जो सपा थी उसमें मुसलमानों की अहमियत दी जाती थी, टिकट बांटने हो, मंथन होता था, पर उसके बाद किसी का फायदा नहीं होता था। अब आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव अचानक किसी का टिकट कर देते हैं, फिर टिकट काट देते हैं, आपस में बातचीत नहीं हो रही है। रामपुर में, मुरादाबाद में ऐसे ही हुआ। कोई बात नहीं, हमारे आबिद साहब हैं, और अगर वो नहीं है तो हमारे आबिद साहब सुनेंगे। हम आबिद जी के साथ में हैं, ना कि हम आदित्य जी के साथ में हैं। आप सपा के साथ नहीं है? सपा के साथ भी है, और आबिद रजा जी की जहाँ जहाँ है वहाँ पर हम हैं। हमारे नेता जो है वो आबिद रजा, हम मतलब आबिद को हम मानते हैं, तो आबिद की वजह से हम उन्हीं के साथ हैं। अगर आबिद नहीं होते तो शायद हम भी ना होते। आप एक चीज हो रही है, जैसे मुस्लिम नेताओं की जो अनदेखी जो हो रही है, तो अपने नेता है तो हमारे आबिद जी आ गए तो हम भी आ गए। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था हमारे नेता जो है वो आबिद रजा जी हैं, चाहे वो साहबा के साथ हो या किसी के साथ हो, हमारे नेता जो है वो आबिद रजा हैं। वो जिसके साथ हम उनके साथ हैं। आबिद रजा को जानते हैं, हम किसी को नहीं जानते हैं, किसी को नहीं। भाई साहब, आप से कुछ जानना चाहेंगे? बोल देना। कुछ और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में अभी सब लोग अपनी नमाज से निकल के जा रहे हैं, तो कुछ लोग नमाज पढ़ने भी आ रहे हैं, तो हम चौराहे पे खड़े। जनाब, आपका क्या नाम? पप्पन जी। पप्पन साहब, आप बताइए, बदायूं के मुसलमानों ने
क्या रुख बना लिया है? क्या वो लोकल नेताओं की बात सुन के किसी को वोट डालने जा रहे हैं या वो किसी पार्टी को देख रहे हैं? आबिद रजा जी संग में है यहाँ की जनता, जिधर आबिद रजा होते हैं उधर ही होते हैं। मतलब ये वाली बात जैसे लोग कहते थे कि साइकिल के निशान को मुसलमान देखेगा, ऐसी ये बातें गलत है। साइकिल के निशान को देखता है और आबिद रजा संग में भी है, जो आबिद रजा को छोड़ दिया, जिधर को आबिद रजा साहब जाएंगे उधर को जाएंगे यहाँ के लोग। शेरवानी साहब का यहाँ क्या है? अब शेरवानी साहब तो घर पे हैं, इलाहाबाद पे हैं वो यहाँ से सांसद हाँ, हैं, उनका भी दबदबा है, वो भी चाहते हैं, जो आबिद रजा चाहते हैं वो भी चाहते हैं। तो आप क्या देखते हैं अखिलेश यादव अब उस तरीके की समाजवादी पार्टी को आगे लेके जा पा रहे हैं जैसे मुलायम सिंह यादव लेके जा रहे थे, या वो कुछ अलग तरीके से आप देखते हैं कि उनका एक अलग मिजाज है? वो आज के मुस्लिम नेताओं की तो अनदेखी के आरोप तो काफी मुस्लिम नेता भी लगा चुके हैं। आज के माहौल के साथ चल रहे हैं, वो जिस हिसाब चल रहा है उनका वही चेंज कर रहे हैं टिकट। वो हाथों काट रहे, हाथों अगर टिकट बदल रहे हैं, जीत तो वो नजर आ रहा है, उसके लिए कर रहे हैं वो टिकट। अच्छा, आप क्या कहेंगे मुसलमान क्या सोच के बैठा है 2024 में, किन मुद्दों पे वोट देने जा रहा है? देखिए, मुसलमान के पास अभी कोई विकल्प नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ती तो एक विकल्प होता, बीएसपी पे भरोसा नहीं करते। कांग्रेस पार्टी को चुनाव वाला अकेले लड़ना चाहिए, ना कि गठबंधन, तो कांग्रेस को ज़्यादा फायदा होता। और हमारे बदायूं में तो हमारे आबिद रजा नेता हैं, जहाँ वो खड़े होंगे वहाँ खड़े होंगे। तो मुसलमान की मजबूरी आप बता रहे हैं सपा को देना? हमारे मजबूरी कोई फायदा नहीं दे रही है। जो जैसे कहा जा रहा है कि मुसलमानों की जो अहमियत इसी वजह से कम कर दी है अखिलेश यादव ने कि उनको पता है कि कोई विकल्प नहीं है आप लोगों के पास। यही वजह है, यही वजह है, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कहाँ जाएगा? इन चीज़ों का फर्क पड़ता है कि मुस्लिम नेताओं को टिकट कम दिए गए, टिकट काटे जा रहे हैं। फर्क पड़ता है, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा इससे? हमारे नेताओं का टिकट मिलता है, जिस पार्टी का, जिस बिरादरी का अपना नेता बनता है वो अपने लोगों के लिए काम करता है। कोई भी हो, ठाकुर बनेगा ठाकुरों के लिए काम करता है, यादव बनेगा यादवों के लिए, ज़्यादा का परसेंटेज में ज़्यादा काम करता है उन लोगों के लिए जो उसके कम्युनिटी से आते हैं। अच्छा, शेरवानी साहब का जो टिकट कटा उसके बाद जब धर्मेंद्र यादव आए या अब जो दूसरे प्रत्याशी आए हैं शिवपाल यादव कोई भी, तो लगता है कि यहाँ से मुस्लिम का टिकट काटने के बाद यहाँ कभी मुस्लिम को टिकट, आप लोग चाहते हैं कि किसी मुस्लिम नेता को टिकट मिले? देखिए, ये तो परसीमन के बाद ही हो सकता है। जब तक ये परसीमन नहीं बदलेगा तब तक तो यही कंडीशन रहेगी। तो परसेंटेज में थोड़ा यादव ज़्यादा है, मुस्लिम कम है, तो इन्हीं दो वोटों पे चुनाव है। जनाब, आपको क्या लगता है कि मुसलमान के लिए 2024 में मुद्दे क्या है? वो किन मुद्दों पे वोट डालने जा रहा है इस बार? बहुत मुद्दा तो विकास का ही रहता है जहाँ भी हो। समाजवादी बीजेपी में कोई फर्क नहीं मुसलमान के लिए। अगर मस्जिद और मदरसे छोड़ दे बीजेपी से बेहतर पार्टी नहीं। समाजवादी उससे ज़्यादा बेकार है मेरी नजरों में। समझ नहीं क्या दे रखा है मुसलमान को, कहाँ क्या दिया मुझे बताइए आप। तो आपको क्या लगता है जब समाजवादी ने कुछ नहीं दिया, बीजेपी बेहतर पार्टी है, समाजवादी में ये कहा भी जा रहा है कि मुस्लिम नेताओं की अनदेखी करी जा रही है, उसके बाद भी लोग अपना मत, या आप लोग या आपके काफ़ी लोग, वो फिर अपना मत किस तरफ, मतलब क्या सोच कर आप लोग इस पर वोट डालने जा रहे हैं? अगर मोदी जी और योगी जी थोड़ा सा समझौता कर लें मुस्लिम के साथ तो फिर बीजेपी से अच्छा कोई वोट ही नहीं मुसलमान के लिए। समाजवादी बिल्कुल बेकार पार्टी है, जोड़ना नहीं चाहती। बीजेपी अगर मुस्लिम थोड़ा सा पक्ष कर रहे हैं ना, मदरसेबाजी, हिंदू मुस्लिम धर्म पर मिटता नहीं, नारा है उनका सबका साथ, अगर वो हकीकत में नारा बदल जाए तो बीजेपी यहाँ 100 साल नहीं जाने वाली हिंदुस्तान के अंदर। मुसलमान को क्या चाहिए? मोदी तो हमारे लिए हिंदू हैं, अखिलेश हैं तो हिंदू हैं, योगी हैं तो हिंदू। ना तो हमारा मुख्यमंत्री मुसलमान होता है, ना तो हमारा प्रधानमंत्री। हमें तो सारे एक से हैं। जो हमारे लिए थोड़ा सा बेहतर कर दे वो हमारे सबसे बेहतर है। अभी मुलायम सिंह के ज़माने में होती थी समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों के हित की बात करती थी, अब कोई पार्टी नहीं है। मुसलमान का बस वोट लिया जा रहा है, सिर्फ वोट, और मुसलमान से नारे झंडे, इस जो फालतू काम है मुसलमान से करा रही है पार्टी, वरना पार्टी कोई है ही नहीं। अगर हल्का सा मैं कर रहा हूँ, फिर मोदी जी योगी जी अगर थोड़ा सा झुक जाएं और अपना लें तो इससे बेहतर पार्टी नहीं है।
तो झुकने पे जैसा आपने दो चीज़ कही, मदरसा ये सब चीज़ें, कुछ और भी लगता है कि मुसलमानों के लिए उनको सोचना चाहिए? थोड़ा सा मिलाप, जो दूरी है ना हिंदू मुस्लिम की, थोड़ा सा मिलाप कर दें तो बहुत बेहतर है। तो थोड़ा सा डिटेल में बता पाएंगे किस, मतलब क्या आपको लगता है कि ये उनको करना चाहिए? कोई आपके बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अगर कोई सुझाव देना चाहिए? जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, मैं आपसे क्या कह रहे हैं साहब? आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आखिर बीजेपी क्या करे जिससे मुसलमान उसकी तरफ जुड़े? 2-3-4 पॉइंटों में अगर आप बता पाए। अब मैं ये चाहता हूँ तो ज्ञान व्यापी वाला मुद्दा था, ठीक है, बाबरी मस्जिद का हो गया, हमारी शमसी का ही मुद्दा है। ये नेतागर्दी तो हटा दें इसे, नेतागर्दी एक नेतागर्दी के स्टेट पे चलाएं। ये धर्म वाली बातें, जैसे मदरसे हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, ये हम लोगों की आस्था है, यहाँ पूजा करने की घर हैं, यहाँ नेतागर्दी से ना जोड़ें बिल्कुल इसे। मुसलमान नेता जीता तो अपने लिए फायदा उठाता है, गरीब पिसता है टोटल। हमें कोई ना तो बीजेपी से, ना बीएसपी से, ना समाजवादी से, हमें कोई किसी की दुश्मनी नहीं है। आप कुछ कह रहे थे? आप बताइए, सवाल करिए। सवाल तो हम लोगों का यही है कि हम मुस्लिमों के मन की बात जानना और टटोलना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव को लेके मुसलमान क्या सोचे बैठे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार, देखिए, हाँ बताइए कि अखिलेश यादव जैसे लगातार मुस्लिम नेताओं की अनदेखी कर रहे हैं, मुस्लिम नेताओं के टिकट काटे जा रहे हैं, उसके बाद क्या मुसलमान अखिलेश यादव में अपना विकल्प देख रहा है या उसने कुछ और चीज़ें सोच रखी है? देखिए, मुसलमान को सबसे पहले तो ये चाहिए कि अखिलेश यादव को तो छोड़ें, जो राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, उसको सपोर्ट करें, समझ गए? और जहाँ तक कि सिर्फ अखिलेश का ही सवाल करेंगे और किसी का नहीं करेंगे क्या? आप बिल्कुल करेंगे, हमने खुद ही कहा कि किसकी तरफ आप लोग देख रहे हैं? नहीं, ये तो देखिए, जो मुसलमानों के हित की बात करेगा उसके लिए है। दूसरी ये डेमोक्रेसी का पालन होना चाहिए, संविधान है उसका पालन कहाँ हो रहा है? ये सभी फालतू बातें की जा रही है। इसकी तरह जो हमारा प्रियम्बल है संविधान की, समझे, जो डेमोक्रेसी चाहते हैं वो यहाँ पर है नहीं, कुछ भी नहीं है, और बीजेपी ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। किस तरीके से आपको लगता है कि यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है? मतलब कुछ आप ये जो बता पाए, ये नहीं दिख रहे हैं कि मुसलमानों के राइट्स खत्म किया जा रहा है किसी भी तरह के? जैसी एक दो आप बता पाए। नहीं, आपको जानकारी नहीं है? आपको तो बहुत सारी जानकारी है। अब आप देख लिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, किसी भी बात पर, मान लीजिए कोई बात भी है, ये यूपी के अंदर तो बहुत ही मतलब जंगल राज है, योगी जी को नहीं जरा कोई बोलता मुसलमान को मालूम है, बुलडोजर फैलवा दिया। बाकी जो कानून का जो पालन हो ही नहीं रहा, कहीं भी कानून का पालन नहीं, कानून का राज ही नहीं है, कुछ भी नहीं। तो डेमोक्रेसी के पालन की जो बात करते हैं ना, उसी पर है ना, ये सिर्फ हवाई बातें होती हैं और कुछ नहीं होता। और सवाल करिए, हम जवाब। मतलब आपको लगता है कि मुसलमान योगी सरकार में या मोदी सरकार में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उनके राइट्स पिछड़े जा रहे हैं, कम करे जा रहे हैं। नेशनल पार्टी की तरफ आप लोग देख रहे हैं, जैसे आपने कहा कांग्रेस, बिल्कुल कांग्रेस को मुसलमानों को सपोर्ट करना चाहिए, अखिलेश से कुछ नहीं होने का। इसका मतलब कांग्रेस ने जो गठबंधन बनाया है समाजवादी के साथ, तो जहाँ पे समाजवादी का इंडिया गठबंधन, जहाँ समाजवादी कैंडिडेट होगा मुसलमान उसको वोट डालने जा रहा है। नहीं, समाजवादी की बात नहीं है। जहाँ अगर कांग्रेस का गठबंधन हो, जो इंडिया गठबंधन है, उसको सपोर्ट करेंगे, पर्टिकुलर अखिलेश को नहीं। आपको लगता है अखिलेश या समाजवादी पार्टी वो मुलायम सिंह वाली नहीं रही? नहीं, बात वो नहीं है कि मुसलमान उसके अपना मुलायम सिंह वाली नहीं रही है, लेकिन अखिलेश के साथ भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो भी, उन पर भी दबाव है, बहुत सारी दवाएं, आप लोग भी समझते हैं, ऐसा नहीं है। वो मजबूर है, मुसलमानों की कहाँ बात कर सकते हैं? कहीं नहीं कर सकते, उनमें दम ही नहीं है, इतना दम ही नहीं है ना। और ये बात इन्होंने जो गई कि सिर्फ मुस्लिम वोट डालने के लिए, वो कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं होता मुसलमानों के लिए, सिर्फ उसको मिसयूज किया जाता है, नथिंग एल्स। मतलब मुस्लिम का वोट दिया जा रहा है, उसको उसके बदले उसका हक नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल कोई राइट नहीं दिया जा रहा है, कोई है नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, कोई संविधान का पालन ही नहीं हो रहा है। कुछ संविधान की सब बात करते हैं लेकिन पालन कुछ नहीं है, हवा में बातें हो रही है, नथिंग। ये थे हमारे बदायूं के मुस्लिम भाई लोग। सारे लोगों से बातचीत करने के बाद ये बात समझ में आई कि मुसलमानों का साफ कहना है कि विकल्प नहीं है, इसलिए समाजवादी की तरफ वो लोग देख रहे हैं। अपने लोकल मुस्लिम नेताओं के पीछे वो लगे हैं। उन्हें अखिलेश यादव के प्रति अब वैसा विश्वास नहीं है जैसा कभी मुलायम सिंह के ज़माने में सपा के प्रति था। लोकल नेता के साथ वो हैं, वो नेता अगर उनका कहता है समाजवादी तो समाजवादी के साथ है, लेकिन उसके बाद भी वो चाहते हैं कि नेशनल पार्टी सामने आए, नेशनल पार्टी बीजेपी का मुकाबला करे। मैं अंकुर चतुर्वेदी, बदायूं, यूपी तक।